नमस्कार, खबर फॉर यू में आप सभी का मैं राजेश प्रियम स्वागत करता हूं और आज जो चर्चा है वो चर्चा है भाजपा की रणनीति के ऊपर। लोकसभा में अप्रत्याशित जीत कह लीजिए या कहीं-कहीं पे हार भी कह लीजिए, कहीं-कहीं पे मजबूर कह लीजिए। मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, उत्तराखंड में मजबूती के साथ जीत हुई, तो बिहार में भी अच्छी खासी बढ़त रही। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो है करारी शिकस्त कह लीजिए, आधी सीटें बचा पाए हैं लोग पिछली बार से। तो इस तरह के माहौल में 2025 और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव, जैसे कि अभी बिहार में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, दिल्ली में चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकता है, ऐसे तमाम प्रदेशों में चुनाव हो सकते हैं। तो इन विधानसभा चुनाव में वर्तमान में क्या लगता है रुपेश जी कि भाजपा की क्या रणनीति रहेगी? बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी। आपने बहुत ही एक अच्छा विषय का चुनाव किया है डिस्कस करने के लिए और आपने बिल्कुल सही बात कहा कि लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, सरकार बन गई। बीजेपी के अब कहिए कि एक तरह से अप्रत्याशित हार हो गई या जीत हो गई, जिसको जैसे संदर्भ में लेना है, वैसे लोग कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अब ये पार्टियां और देश ही इस लोकसभा चुनाव से अब आगे बढ़ गई है और चूंकि आपको पता है कि भारत में चुनाव एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चुनाव होते ही रहते हैं, कभी किसी प्रदेश में, कभी किसी प्रदेश में। इतना बड़ा देश है, इतने सारे प्रदेश हैं, कभी लोकल बॉडी के इलेक्शन होते रहते हैं, तो पार्टियां निरंतर लगी रहती है चुनावी एक प्रक्रिया में। तो अभी लोकसभा के चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद से अब आने वाले जो आगामी विधानसभा का चुनाव है उसमें अब सारी पार्टियां लग गई हैं, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो एक चुनावी मशीन या चुनावी रणनीति की पार्टी इस समय कही जा रही है, उसके पास मैकेनिज्म ऐसा है कि तो आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई है और इसके साथ साथ विपक्ष की भी तैयारियां शुरू हो गई है। कई प्रदेशों में विपक्ष भी अपना संगठन मजबूत करने में लगा हुआ है, तो कई जगह भारतीय जनता पार्टी भी संगठन मजबूत करने में लगी हुई है। पैरेलली साथ में लोकसभा चुनाव का समीक्षा भी चल रहा है, कई जगह से बहुत अच्छी है, कई जगह से बहुत नेगेटिव न्यूज आ रहा है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आने वाले प्रदेश में जो चुनाव है उसमें मुख्य रूप से हरियाणा है, जहाँ के पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा का एक रिकॉर्ड था रहा था कि इससे पहले यहाँ के या तो कांग्रेस और नहीं तो लोकल पार्टी जो यहाँ की हुआ करती है, कोई भी चौटाला की पार्टी हुआ करती थी, बाद में वो भी स्प्लिट हो गए। एक-एक टर्म पर यहाँ पर रहती थी, तो यहाँ पर कोई कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट नहीं चलाया है पिछले अगर 20-30 साल के उदाहरण ले लिया जाए तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपवाद स्वरूप यहाँ पर 2 बार सरकार चलाई है। हालाँकि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इस समय उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं दिख रहा है। तो ये कमज़ोर कड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकती है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से यहाँ से तोड़ना-फोड़ने का काम शुरू कर दिया है और ताज़ा उदाहरण है अभी, जो कि भिवानी से किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी, जो कि कांग्रेस में एक बड़ी नेत्री रही हैं और काफ़ी अच्छा उनका एक अपना एरिया में प्रभाव है। वो अभी छोड़ कर के कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को जॉइन की है। हालाँकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी एक तरह से भूपेंद्र हुड्डा के ही, कुछ लोग बोलते हैं जो कि चंगुल में है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि उनके ही प्रभाव में है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के ही आस-पास दिखाई दे रही है, अगर हरियाणा की बात करें तो। बीजेपी के लिए ये बहुत ही एक तरह से मुश्किल है, टफ है। हालाँकि बीजेपी ने अभी इस कैंपेन की शुरुआत जो कर कर दी है, वो यहाँ के प्रभारी की नियुक्ति करके के दिया है और जो प्रभारी की नियुक्ति की है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। उड़ीसा से इस बार सांसद चुने गए हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, बहुत सारे अहम मंत्रालयों में काम भी कर चुके हैं और मोदी और शाह के बहुत ही करीबी हैं, विश्वसनीय हैं। तो इनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है। इनका भी संगठन में ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और साथ में इनको सहयोग करने के लिए त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को यहाँ पर सह प्रभारी बनाया गया है। तो देखते हैं कि आगे यहाँ पर कैसा रणनीति होती है, लेकिन इस समय कांग्रेस का इस समय अपर एज है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी एक अपना प्रभाव छोड़ना चाहेगी। ये राजेश जी, अगर बात करें महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से वहाँ पर तोड़-फोड़ की राजनीति पूरे 5 वर्षों तक चली है, पिछले विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से, इस बार जो भी कुछ वहाँ पर भी चल रहा है, वो कहना बहुत मुश्किल है। हालाँकि तत्कालिक जो चुनाव परिणाम आए थे लोकसभा के,
उसके हिसाब से इस बार भी वहाँ पर कांग्रेस समर्थित इंडी अलायंस बढ़त में है। हालाँकि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारी की नियुक्ति कर दी है और 2 प्रभारी नियुक्ति भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, अभी-अभी पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं और एक बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक माने जाते हैं वो, रणनीतिकार के तौर पर वो देखे जाते हैं। उनको वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया गया है और केंद्रीय रेल मंत्री को अश्वनी वैष्णव को वहाँ पर उनके सह प्रभारी के रूप में नियुक्ति दी गई है और वहाँ से बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस के एक तरह से बोले तो उन्हीं के अंडर में वहाँ का नेतृत्व काम कर रहा है। तो भाजपा भी रणनीति तो अपनी बना रही है, लेकिन कितना सफल होता है, ये भी एक देखने वाली बात है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, आपके पड़ोसी और मेरा भी पड़ोसी झारखंड। झारखंड का चुनाव भी आने वाला है और झारखंड के चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी इसको कितना सीरियस ले रही है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो 2 प्रभारियों की नियुक्ति हुई है, उसमें एक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो उनके जो साथ में सहयोग करने के लिए आ रहे हैं प्रभारी के रूप में, वो हैं असम के मुख्यमंत्री, वर्तमान में मुख्यमंत्री, पूर्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और इस समय तो असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के एक तरह से रणनीतिकार हैं। हेमंता बिश्व शर्मा, वो वहाँ के सहयोग करने आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सीरियस होकर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। इसके बाद संभवतः ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो जाए, हालाँकि कुछ न्यायालयिक उसमें न्यायालय की तरफ से प्रक्रिया को पूरा करने में अभी समय लग सकता है, लेकिन संभवतः हो जाए। इसके अलावा आने वाले दिन अगले साल के एकदम शुरुआत में ही दिल्ली और बिहार में भी इलेक्शन है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत और एनडीए के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ से जिस तरीके अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, तो इसके केंद्र के जो सरकार है उस पर भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है सहयोगी दल छिटकने भी लगे और अगर जीत जाती है तो हो सकता है कुछ और भी लोग आकर इनसे जुड़े। तो ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण चुनाव आने वाला है। तो अगले 6 महीने से लेकर 8 महीने में देश में लगभग 4 राज्य माफ़ कीजिएगा 6 राज्यों में लगभग चुनाव होंगे और ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राज्य महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहाँ पर विपक्ष भी काफ़ी उम्मीद लगाए बैठा है। लोकसभा चुनाव में जो उनकी सफलता मिली है, उसके अनुसार अगर उसके अनुरूप देखें तो विपक्ष के लिए भी एक अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी है। तो आने वाले दिन में काफ़ी एक तगड़ी लड़ाई हम देख सकते हैं, एक अच्छा फाइट दे सकते हैं कि अब बाकी क्या होगा तो वो तो फिर जनता जनार्दन के ऊपर ही निर्भर करता है। जब मतपेटियाँ खुलती हैं, तो रिज़ल्ट का पता चलता है और उसके बाद से राजनीति की एक तरह से कहिए तो दशा और दिशा का निर्धारण होता है। जी, राजेश जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी इस चर्चा के लिए। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।